रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधती है। उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर रहता है। उसने बोली कि सर आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। राखी के दिन राखी बांध के बोली थी। अब हमको ये नहीं पता कि कितना खर्चा आएगा कैंसर हॉस्पिटल खोलने में, लेकिन हम भारत की संस्कृति को जानते हैं कि भाई अपनी बहन की बात मानने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमने बिना कुछ सोचे समझे वहीं बोल दिए कि ठीक है अब कैंसर हॉस्पिटल डाल देंगे और एकदम डन है कैंसर हॉस्पिटल। और भी खान सर से बोलिए सर बहन आपका ज्यादा खर्चा करा दी। बहन बहन होती है भाई, बहन का नखड़ा उठाने के लिए पैसा नहीं कलेजा चाहिए होता है। रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधती है। उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर रहता है। उसने बोली कि सर आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। राखी के दिन राखी बांध के बोली थी। अब हमको ये नहीं पता कि कितना खर्चा आएगा कैंसर हॉस्पिटल खोलने में, लेकिन हम भारत की संस्कृति को जानते हैं कि भाई अपनी बहन की बात मानने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमने बिना कुछ सोचे समझे वहीं बोल दिए कि ठीक है अब कैंसर हॉस्पिटल डाल देंगे और एकदम डन है कैंसर हॉस्पिटल। रक्षाबंधन के दिन बोली है और भी खान सर से बोली है। तो अब हम लोग कैंसर हॉस्पिटल के लिए बढ़ दिए एकदम 200% अब डन है कि खोलना है, मतलब खोलना है। अच्छा, इतने डॉक्टर लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा डॉक्टरों को देखने का एक नजरिया ही बदल गया। पहले लगता था कि डॉक्टर लोग को कह रहे सर हम हॉस्पिटल के जाल में फंसे हुए हैं, हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग चाहते हैं मरीज से कम लिया जाए। हॉस्पिटल में एक मैनेजर बैठा है जिसका काम है कि इतनी दवा से हॉस्पिटल कैसे चलेगा, और दवा लिखिए और दवा लिखिए। जो दवा 5 रुपए की आती है वो दवा हमको 250 रुपए वाली लिखनी होती है, क्योंकि 250 रुपया जो दवा की कंपनी है हमको उसमें से अच्छा खासा कमीशन देगा। 5 रुपए वाला कितना कमीशन देगा भैया, 5 रुपये है, लेकिन काम दोनों करेगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। बहुत सारे डॉक्टर लोग, सारे डॉक्टर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मतलब सपोर्ट किए हैं यहाँ पे। जबकि ये भी कह सकते थे ये डॉक्टर थोड़े हैं, ये क्या लिए कूद रहे हैं। हकीकत में है भैया हम तो डॉक्टर नहीं है। हमारा काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना और वो इंस्ट्रक्शन दे देना कि मरीज आया है उसको इलाज कीजिए। और हम अभी बता देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी मरीज आएगा उसको ये रूल हो जाएगा कि कोई उसको पेशेंट नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। गेस्ट बोला जाएगा उसे। गेस्ट नंबर इतना, गेस्ट जैसे पेशेंट नंबर होता है ना, वहाँ पेशेंट नंबर नहीं लिखा जाएगा, वहाँ क्या नहीं किया जाएगा, गेस्ट नंबर। गेस्ट नंबर हमारा मेहमान रहेगा वहाँ और उसका इलाज होगा, पेशेंट नंबर नहीं रहेगा, गेस्ट नंबर रहेगा। सर बहन आपका ज्यादा खर्चा करा दी। अरे बाबू बहन 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 होती है भाई, बहन का नखड़ा उठाने के लिए पैसा नहीं कलेजा चाहिए होता है। नहीं तो यहाँ तो कलयुग है, कौन किसका हो रहा है, नहीं ना। तो अब हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग वहाँ पे जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप पटना आती हैं तो कितना अजीब, लड़का हो या लड़की हो, स्टूडेंट लाइफ बहुत संघर्ष की चीज़ होती है। हॉस्टल में जैसा खाना दे रहा है वैसा खाओ, पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, खुद से भी बनाते हैं तो नॉर्मल कैसे तैसे खींच के चलते रहते हैं लोग। तो अब एक दिन के लिए हमको रहता है तो हमको भी बड़ा खुशी होती है कि चलो भाई एक दिन तो खुशी से। आप लोग का नौकरी वोकरी हो जाए तो भी आइएगा। नौकरी वाली भी सब आती हैं, सब थोड़ा सा बाद में आती है क्योंकि जिसका छुट्टी मिला या कोई पोस्टिंग कहीं है वहाँ पे, लेकिन छोड़ती नहीं है सब। वो सब भी नौकरी होकला के बाद चल आती है सब। सर एक दीदी आई थी उसका 4 नौकरी था। अच्छा जो गाना गा रही थी, अरे वो क्लास में भी पढ़ती थी तो वैसे ही बदमाशी करती थी एकदम। क्वेश्चन पूछेंगे किसी से बता देगी वही। एक बार उसको बड़ी मार मारे थे, पीटे थे उसको। यहाँ वो पूछे किसी और से बताई वही। यहाँ उसको एक लड़की रोक दी, कहे तुम रुको यहाँ। बाद में वो बताई कि भाई मेरा हमको ऑफिस भी जाना है, कुछ वर्क है यहाँ पे। तो हमसे कह रही है आके सर हम उसको रोक दिए थे, वो 4 को नौकरी की है सर, वो तो ये शो है, हम उसको सॉरी बोल देते हैं। नहीं, लड़की ही तो मैनेजमेंट देख रही थी सर सब। वहाँ लड़का को थोड़ी भेज सकते हैं बाकी, लेकिन सब बढ़िया सर। लेकिन इस प्रॉमिस इससे डबल बेहतरीन करेंगे नेक्स्ट टाइम वाला। अरे तुम लोग पिज्जा कितना खाती है जी? दूसरा क्या है, पिज्जा और नॉर्मल चीजों में अंतर क्या होता है? देखो अगर सपोज करो इडली खाना है, इडली पहले से बना के रख देगा। मोमो खाना है, मोमो पहले से बना के रख देगा। पिज्जा में ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुरंत अगर गर्म है पिज्जा तो ही ठीक है, नहीं तो फ्री में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए डोमिनोज कहता है 20 मिनट बाद फ्री, क्योंकि 20 मिनट बाद खाने ही लायक नहीं रहेगा। तो जब बनाएगा तभी
ये सबको लग रहा था नहीं बना बनाया का ही नहीं है, तो पिज्जा बना बनाया थोड़ी रहता, फिर भी 6 मशीन लगी थी, मतलब बेल्ट जो लगाने वाला यहाँ पता नहीं क्या। हाँ मंचूरियन मंचूरियन वो मंचूरियन वाला ना था, मंचूरियन ठीक है, खैर मंचूरियन में दिक्कत नहीं, वो तो पहले से बन के रह जाता है। रक्षाबंधन के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। अरे रक्षाबंधन त्योहार है भाई, वो हमारा गर्व है, हमारी संस्कृति का त्योहार है। ये कोई जाति धर्म ऊंच नीच सब खत्म, कुछ नहीं होता वहां पे। और वो रक्षाबंधन के दिन एक दुख करी थी, सर हम बांध देते, तो मुड़िया पे एक मुक्का दिए उसको। रक्षाबंधन के दिन कोई सर बोल देगी तो उसका मूड़ी फोड़ देंगे हम। खैर अपने अच्छे से आप रक्षाबंधन मनाइए। और आप ये स्टूडेंट लाइफ है, लड़का और लड़की सबसे कहते हैं कि कम खर्च कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च कीजिए अपना समय, और अपने से कामयाब होके आइए। यहाँ पर सबका ध्यान रखा, मतलब इतना छोटा छोटा चीज़ पर लड़की लोग को इसीलिए ना उस दिन रक्षाबंधन के दिन क्या कहते हैं कि आप लोग जैसे कोई लड़की मिठाई लाएगी तो हमको लगता है कि दूसरा देखेगी तो फिर दौड़ेगी मिठाई लाने के लिए। देखो इससे क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में ना 50-100 रुपए तक की बहुत वैल्यू होती है आप लोग के लिए अभी स्टूडेंट लाइफ को। इसीलिए हम डिजाइनदार राखी लाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि डिजाइन वाला राखी महंगी मिलती है। देखिएगा हम एक हफ्ता से चिल्ला रहे थे बस धागा वाला राखी लाना, सीधा वाला, ताकि हम चाहते हैं कि एक त्यौहार है अच्छे से मनाया जाए। और अब स्टूडेंट लाइफ में आप लोग के लिए बड़ा ये सब संघर्ष होता है। और मिठाई के लिए मना करते हैं क्योंकि वही थोड़ा 2 पैसे आपको बचे वही ज़्यादा सही है, नहीं तो ऐसा भी रहता इतनी मिठाई आ जाती फिर वही आप लोगों को खिला सकते थे, लेकिन नहीं अभी मना करते हैं। जब नौकरी हो जाएगा तब मिठाई, तब नहीं मना करते, तब बिना मिठाई आ गए तो वापस भेजते, चल 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 मिठाई लेके आओ, लेकिन अभी नहीं है।